हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम एनसीईआरटी फिंगर टिप का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमने क्लास +2 का चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट किया हुआ है। इसके हम ऑलरेडी 80 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन विल रिमेन सैचुरेटेड एट ऑल टेम्परेचर। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हम जो है वो उसमें थोड़ा और जो है वो सोल्यूट ऐड कर पाएंगे। तो टेम्परेचर वेरिएशन के साथ सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड नहीं रहते हैं। सेकंड है, प्लांट विल स्वेल व्हेन प्लेस्ड इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर हम किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो वो श्रिंक कर जाते हैं। स्वेल वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर करते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर वो श्रिंक करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है हमारी। नेक्स्ट है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमारा फॉर्मूला ही होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m विच इज रिप्रेजेंट द मोलैलिटी। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के लिए। For carrying reverse osmosis for desalination of water, the material used for making semi-permeable membrane। अगर हम रिवर्स ऑस्मोसिस करना चाहते हैं डिसैलिनेशन वाटर के लिए तो हम जो है वो सेलुलोज एसीटेट की जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस्ट्रियल और बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल इनटू प्लांट रूट्स एंड अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट। ये बिल्कुल सही है। ये हमारा यूसेज है ऑस्मोसिस का। सोल्टिंग ऑफ मीट टू प्रिवेंट बैक्टीरियल एक्शन, ये भी है। रिवर्स ऑस्मोसिस फॉर द डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, ये भी सही है। फिलिंग ऑफ इंक इन अ फाउंटेन पेन, ये जो है वो ऑस्मोसिस की ही एप्लीकेशन नहीं है, ये हमारा कैपिलरी एक्शन है। तो ऑप्शन डी इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 के लिए ऑप्शन डी जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है, हमें फॉर्मूलेज मैच करने हैं। तो हमारा KB का फॉर्मूला हो जाएगा RT² TB² डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय LV M2 यानी कि मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट जो है वो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 B के फोर्थ के लिए, थर्ड B के लिए फर्स्ट, पाई इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्थ फॉर्मूला, M जो है वो हमारी मोलैलिटी इज इक्वल टू ये हो जाएगी। तो A के लिए 3 है, B के लिए 1 है। देखते हैं ऑप्शन, A के लिए 3 और B के लिए 1। A के लिए 3 और B के लिए 1 जो ऑप्शन नंबर डी में है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 84 के लिए ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, वाई इज द मोलिकुलर मास डिटरमाइंड बाय मेजरिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ सम सोल्यूट इज एबनॉर्मल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ सोल्यूट जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट नेचर के होते हैं, वो डिसोशिएट या फिर एसोसिएट हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो इसी कारण हमारा जो मोलिकुलर मास हम फाइंड आउट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करके, वो थोड़ा वेरी कर जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ड्यू टू द एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ द सोल्यूट मोलिकुल। इसी को करेक्ट करने के लिए वेन टू फैक्टर को हम जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ I वेन टू फैक्टर इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सी सही नहीं है? I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ओवर एक्सपेक्टेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सही है। I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास, ये भी सही है। I इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एक्चुअली प्रेजेंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट, ये भी सही है। डी ऑप्शन, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल टेकन बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, आफ्टर वाला ऊपर आना था और बिफोर वाला नीचे आना था। तो ये जो है वो हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। तो ऑप्शन डी सही है हमारा क्वेश्चन नंबर 86 के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द फॉर्मूला। इसमें से कौन सा रिलेशन जो है वो मैच नहीं हो रहा है फॉर्मूले के साथ। इन एसोसिएशन
अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन केस ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे एन माइनस वन होता है, तो ऑप्शन बी जो है वो रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन बी हमारे लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 87 के लिए ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, which of the following will have the same value of the Van 2 factor as that of the this, हमें एक कंपाउंड दिया, देखना इसमें से किसकी Van 2 वैल्यू जो है वो सेम आएगी। अगर इसकी Van 2 वैल्यू देखेंगे तो K के 4 आयंस बन जाएंगे, तो 4 और एक जो है वो हमारे पास पूरा कम्प्लेक्स आयन बनेगा, तो 1 टोटल 5 जो है वो हमारे पास आयंस बनेंगे। इसमें से नीचे वाले में 5 जो है वो ऑप्शन ए में बनेंगे, 2 Al के बन जाएंगे और 3 SO4 के बन जाएंगे, टोटल जो है 5 आयंस होंगे, तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 88 के लिए ऑप्शन ए राइट है। Van 2 फैक्टर जो है नंबर ऑफ आयंस पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है वो हमें इनको अरेंज करना है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन यानी कि Van 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है और एक उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर हम इनके Van 2 फैक्टर देखेंगे तो इसका Van 2 फैक्टर 2 आएगा, यूरिया का Van 2 फैक्टर जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा, 1 आएगा, सॉरी वो डिसोशिएट नहीं होगा, इसका 3 हो जाएगा और इसका भी जो है वो 2 होगा। और कंसंट्रेशन जो है वो हमारी NaCl की सबसे ज़्यादा है, तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होना, सॉरी इसकी कंसंट्रेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 89 के लिए ऑप्शन सी हमारा राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, हमें बताना है कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सबसे हाईएस्ट होगा। इसमें सारे जो है वो आयनिक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, सिवाय ग्लूकोज को, ग्लूकोज जाके वो डिसोशिएट और एसोसिएट नहीं होगा, तो इसका हाईएस्ट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 90 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट है। तो आज के लिए बस इतने, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज जो है वो अच्छी लग रही है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।